हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करें तो समाज तो बदलेगा ही। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां सपने सिर्फ उनके ही नहीं होते जिनके पास सब कुछ होता है, बल्कि सपने उनके भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। फर्क इतना ही है कि इन बच्चों के सपने रोटी तक ही सीमित है, इनके बच्चों के तो मानो सपने ही छीन गए हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी ईंट भट्ठे पर काम करते हुए 2 वक्त की रोटी की तलाश में ही बीत जाती है, तो वह इनके बच्चों की मुस्कुराहट तपती धूप और धूल में धूमिल हो जाती है। इनके धूल को साफ करने एवं बच्चों की शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने की दिशा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली के प्राध्यापक, गोल्ड मेडलिस्ट एवं राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक और समाजसेवी डॉक्टर रामविलास भारती इनके बीच जाकर के सुख दुख जानने हुए उनके बच्चों को पुस्तकें, कापी, पेन व खाने योग्य सामग्री देकर शिक्षा के प्रति जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज मेरा जो ये वंचित समाज के बच्चे हैं, जो ईंट और भट्ठे पे काम करने वाले लोग हैं, आपने देखा है कि यहाँ इस ग्राम सभा में ये जो मखदूमपुर है, धरौली का जो एरिया है, इसमें हमें बच्चे लगभग 300 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ घूमते नजर आए गए, मतलब पाए गए। तो मेरा अपना ये मानना है कि हम एक एज ए शिक्षक की जिम्मेदारी के तौर पे एक सामाजिक नागरिक, एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में जो है कि एक कितना अच्छा काम किया जा सकता है इन बच्चों के जीवन को लेकर के। आपने इनके चेहरे को देखा, इसमें कितना शानदार इसमें प्रतिभा दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे यहाँ एक आर्थिक अभाव की स्थिति कह लीजिए, कमजोरी की वजह से जो ये बच्चे स्कूलों तक नहीं जा पा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि कम से कम इन बच्चों के लिए जितना भी हमारी क्षमता है हम इनके लिए कर सकें, कॉपी पेन से लगाए, जो भी हम व्यवस्था कर पा रहे हैं हम इनको करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वंचित समाज हैं अथवा जो पिछड़े समाज हैं, जो सामाजिक रूप से अगर देखा जाए, तो इन सारे बच्चों के लिए हमारा एक अपना प्रयास है कि इन बच्चों के सुख दुख में अगर सहयोग कर पाते हैं, इन बच्चों को भी अगर शिक्षा की मुख्य धारा से अगर हम जोड़ पाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक की भूमिका हमारी महत्वपूर्ण होगी। एक सामाजिक जो हमारे दायित्व हैं एक बेहतर वो कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि इसी दिशा में मैंने एक प्रयास किया। आरटी भी कहता है कि कम से कम 14 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देना है। तो ये बच्चे जो ऐसे जो भट्ठे पे दिख रहे हैं, जो वंचित समाज के हैं, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इन बच्चों के लिए भी इनके कॉपी पेन और जो भी इनकी सामग्री हम दे पा रहे हैं, जाकि ये बच्चे एक शिक्षा प्राप्त करके एक बेहतर समाज की दिशा में इनके भी अपने सपने बढ़ सकें। इनके सपने ही मुझे लगता है कि छीन लिए गए, ये सपने नहीं देख पा रहे, इनके सपने एक ईंट भट्ठे से ऊपर का नहीं हो पा रहा है, इसी इनकी बाहर की दुनिया नहीं हो पा रही है। तो मैं एज ए यहाँ आकर के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर महीने आकर के या जितना भी समय हम दे पाएँ, इन बच्चों के बीच आकर के इनकी गार्जियन से मिल करके कोशिश करें कि इन्हें जागरूक किया जा सके और ये बच्चे कम से कम शिक्षा प्राप्त करके इनके भी सपने बड़े हो सकें और ये सपने भी सोचें कि हम इस देश के एक बड़े नागरिक के बन सकते हैं, बड़े पदों पे जा सकते हैं, IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, एक अच्छा राजनेता बन सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। इन्हीं सपनों को दिखाने की दिशा में मैंने एक छोटा सा ये प्रयास जितना हो सकता है मैंने कोशिश किया है।